परम पूज्य चर्या शिरोमणि आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की मंगल देशना। विशुद्ध देशना। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक है डॉक्टर निर्मल अनीता जैन, डॉक्टर अंकित डॉक्टर पूजा जैन, इंजीनियर अर्पित इंजीनियर पूनम जैन, परी जैन एवं समस्त ड्योड़िया परिवार रतलाम मध्य प्रदेश। पुण्यार्जक बनने के लिए संपर्क करें अनुराग भैया सिहोरा 9630555001, वैभव जैन बड़ा मलहरा 9977434343। नमः सिद्धिभ्यः नमः। ॐ नमः सिद्धिभ्यः। ॐ नमः सिद्धिभ्यः। ॐ नमः सिद्धिभ्यः। प्रभुदेव तुम्हारे पवित्र मुख से निसृति जो शीतल वाणी, जग जन मन के मल को धोती, अतः कहाती जिनवानी। जयवंतो माँ जग में जब तक सूरज चांद रहे, शीश नमाते कर में हरो माँ, अब तक हम विषयांध रहे, अब तक हम विषयांध रहे। अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की, आद्य तीर्थंकर 1008 श्री आदिनाथ भगवान की, 1008 श्री सुपार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक 1008 श्री महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान श्री कुंद कुंद भगवान की, परम पूज्य अध्यात्म योगी अध्यात्म रसिक आचार्य गुरुदेव श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की, 3,9 करोड़ महामुनिराजों की जय बोलिएगा। परम पूज्य 108 मुनि श्री आध्यात्मिक सरोवर के ज्ञान हंस मुनि श्री मुनिशोव्रत सागर मुनिराज की जय। पुण्यक्षक पुण्यार्थी भव्यात्माओं, आज हमारा पुनः साथी से पुण्य का उदय आया है कि आज हम इस तीर्थंकर भगवान के कल्याणक का गर्व कल्याणक महोत्सव मना रहे हैं। ऐसी भी घर होती हैं जहाँ पर कभी महोत्सव नहीं मना करते हैं, ऐसी भी घर होती हैं जहाँ पर कभी खुशियाँ नहीं मना करती हैं, और ऐसे भी लोग होते हैं इस संसार में कि जिनके लिए रहने के लिए घर भी नहीं होता है। ऐसे भी लोग हैं, ऐसे भी संसार में जीव हैं कि जिनके पास करोड़ों की संपत्ति है। मनोज भैया, पंडित जी, अजित भैया, कि ऐसे भी लोग हैं कि एक नगर में निवास करते हैं, एक संतान हैं, और उनके अनेक नगरों में, अनेक प्रदेशों में अनेक भवन बने हुए हैं। चक्रेश भैया, विचित्रता देखिए कर्मों की। एक व्यक्ति ऐसा है कि जिसका एक बेटा है, एक संतान है, और उसके लिए अनेक राज्यों में अनेक भवन बने हुए हैं। कितना बड़ा रहता है हमारा घर।
यदि घर में 3 सदस्य हैं तो कई घर तो ऐसे हैं कि मान लो 20-20, 25-25 कमरे हैं और इतनी अनेक भवन हैं जो किराए पर लगा के रखे हुए हैं। और एक वह व्यक्ति है कि जिसको रहने के लिए, एक वह मनुष्य है निर्धन जिसको रहने के लिए एक झोपड़ी भी नहीं है। ऐसे भी लोग कहीं जाकर के देखना स्टेशन के किनारे, नगर के बाहर, कि वह झोपड़ी बनाने के लिए भी उसके पास भूमि नहीं है। कभी विचार करना, ऐसे भी लोग हैं जो शक्ति प्राप्त करके चक्रेश भैया, सप्पू भैया की पहलवानी करते हैं, दूसरे व्यक्तियों को मारते हैं, प्रताड़ित करते हैं, और एक बेजीव हैं जो शक्ति प्राप्त करके दान करते हैं, तीर्थंकर प्रभु की भक्ति करते हैं, महोत्सव मनाते हैं। हमें विचार करना है कि जो हमको मिला है हमें उसका उपयोग क्या करना है। जो नहीं मिला है उसके लिए नहीं रोना है, जो मिला है उसका सदुपयोग हम कैसे कर सकते हैं, इस बात पर हमें विचार करना है। हमने प्रातः काल विचार किया था कि हम तीर्थंकर क्यों नहीं बने। क्या इसी बात को हम पुनः विचार करेंगे कि हम तीर्थंकर क्यों नहीं बने, कि एक वह जीव है कि जिसने इतना पुण्यानुबंधी पुण्य एकत्रित किया कि वह तीर्थंकर बनकर के 3 लोक का नाथ बन गया। और एक वह व्यक्ति है कि अपने घर की पत्नी को नहीं संभाल पा रहा है। एक ऐसा भी व्यक्ति है। विचार करना है कि एक 3 लोक का नाथ बन गया, तीनों लोगों के जीव उसकी भक्ति कर रहे हैं, उसके शासन में जी रहे हैं, उसकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं। और एक वह व्यक्ति है, प्रज्ञा शून्य व्यक्ति है, नीति शून्य व्यक्ति है, रीति शून्य व्यक्ति है, कि वह घर की पत्नी का भी निर्वाह नहीं कर पाता है और उसको पत्नी छोड़ करके मायके चली जाती है। कारण क्या है, इसका हमें विचार करना है कि उसका कुछ ना कुछ तो कारण होगा। कि एक व्यक्ति है चक्रेश भाई, कि देश प्रदेश का मुख्यमंत्री है, उसकी भी तो गृहस्थी होगी, वो गृहस्थी भी चलाता है और पूरे प्रदेश पर भी शासन करता है। अब देश का प्रधानमंत्री है तो इतने सारे राज्यों पर भी वह शासन करता है और अपना जीवन भी निर्वाह करता है पारस भैया, और पूरे देश को भी चलाता है। वो कैसा व्यक्ति होगा। समय तो सबके पास 24 घंटे हैं, आपके पास भी 24 घंटे हैं, हमारे पास भी 24 घंटे हैं, और हमारे ठाकुर साहब है पूरन चंद जी, उनके पास भी 24 घंटे हैं। हम उसका प्रयोग क्या कर रहे हैं। पीयूष भाई, एक व्यक्ति अपनी जिंदगी जीते जीते, उन्होंने ऐसे, हमारे दिल्ली से भैया आए, पारस नाम है ना, पारस भैया ने अपनी जिंदगी जीते जीते उस जिंदगी में से कुछ क्षण निकाल करके उन्होंने संगीत सीख लिया और आज वे पूरे भारत में जाने जाते हैं। क्या उसी 24 घंटे हमको भी मिले, लेकिन हमने पुरुषार्थ नहीं किया। हम तीर्थंकर क्यों नहीं बने, क्योंकि हमने तीर्थंकर बनने का पुरुषार्थ ही नहीं किया। हमने विचार ही नहीं किया कि हम भी तीर्थंकर बन सकते हैं। हमने विचार नहीं किया। और यदि पारस भाई, यदि आप विचार कर लेते तो आप और ऊंचे पद पर प्राप्त कर सकते थे, लेकिन आप उसी में संतुष्ट हो चुके हैं। इसमें संतुष्ट होने के बाद व्यक्ति विकास नहीं कर सकता है। हमारे अजित पंडित जी हैं, मनोज पंडित जी हैं,
यदि ये और विचार करते, आज हमारे देश के जाने माने प्रतिष्ठाचार्यों में इनका नाम आता है, लेकिन ये यहीं पर संतुष्ट हो चुके हैं। यदि और आगे का ये विचार करते तो आज ये देश के जाने माने आचार्य होते। क्या? क्योंकि इनके क्षेत्र में आचार्य विद्यासागर जी महाराज जो विशाल संघ के नायक हैं, हमसे जब हम छोटे होंगे उसके पहले तो पंडित जी को आचार्य संत शिरोमणि विद्यासागर जी महाराज का सानिध्य मिला, गणाचार्य विराग सागर महाराज जी का सानिध्य मिला, इतनी आचार्यों का सानिध्य मिला, लेकिन पंडित जी ने उस संबंध में कभी विचार ही नहीं किया। सप्पू भाई, आप इस नवरंगपुर के सेठ हैं, पैसा है, धन है, बुद्धि है। यदि बुद्धि नहीं होती तो आप सेठ नहीं बन सकते थे। यदि बुद्धि नहीं होती तो आप गृहस्थी को नहीं चला सकते थे, और आप और आगे का विचार करते तो आप भी निर्घंत योगी बन करके एक संघ का निर्वाह कर रहे होते। लेकिन हम संतुष्ट हो जाते हैं। एक वह व्यक्ति है कि एक व्यक्ति है, मान लो कि कलेक्टर ऑफिस में कार्य करता है, वो वहीं पर संतुष्ट हो गया और पुरुषार्थ करते और श्रम करते तो कलेक्टर बन सकते कि नहीं बन सकते हैं। इस भारत की वसुंधरा पर, भारतीय वसुंधरा ही नहीं, पूरे विश्व में जितने भी साहित्यकार हुए, डॉक्टर हुए, वैज्ञानिक हुए, संत हुए, महात्मा हुए, ऋषि हुए, बड़े बड़े साहित्यकार, कवि हुए, पारस भाई कभी तुमने विचार किया वे कौन थे? वे मनुष्य थे कि देव थे? वे भी हम जैसे मनुष्य थे। कभी उन्होंने भी जन्म लिया होगा, और जन्म लेकर के उन्होंने श्रम किया, उन्होंने विचार किया, उन्होंने पुरुषार्थ किया, और सम्यक पुरुषार्थ करते करते वह उस पद को प्राप्त हो गए। एक जब हमारे भारत में चाय बेचने वाला व्यक्ति जब प्रधानमंत्री बन सकता है चक्रेश भाई, तो हम जिन भक्त होकर के जिन प्रभु भी बन सकते हैं, जिन प्रभु भी बन सकते हैं पीयूष भाई। जब पीयूष भाई तुम हमारे साथ 300 किलोमीटर कमंडल लेकर के पैदल चल सकते हो, तो तुम भी निर्घंत बन सकते हो। क्या? तुम भी निर्घंत बन सकते हो। लेकिन तुमने कभी इस बारे में विचार नहीं किया, क्योंकि प्रत्येक आत्मा, ठाकुर साहब आपके अंदर उत्साह शक्ति थी। देखिए, ये ठाकुर साहब हैं, जैन नहीं हैं, लेकिन इन्होंने विचार किया कि उत्तर प्रदेश से हजारों किलोमीटर दूर से इनने मंगल भावना भाई कि मुझे नवरंगपुर पंचन कल्याणक में जाना है, और भावना के अनुसार आचरण किया, तो वे आज महामहोत्सव में सम्मिलित होने के लिए आ गए। ऐसे ही तीर्थंकर बनने वाला जो जीव होता है, वो भावना भाता है, और भावना भाते 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 पुरुषार्थ करता है, और वह तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर लेता है। हमें विचार करना है प्रभु के पास जाकर के। दिनेश भाई, प्रभु के पास जाकर के हमें विचार करना है विनोद भाई, कि भगवान आपके तो पंच कल्याणक हो रहे हैं, आपने तो पंच कल्याणक तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर लिया, लेकिन प्रभु के चरणों में कुछ नहीं मांगना, न काजू की फैक्ट्री मांगना, न पैसा मांगना, न धन मांगना। प्रभु के चरणों में जाकर के यही मांगना कि प्रभु आपके तो पंच कल्याणक हो रहे हैं, मेरा एक निर्वाण कल्याणक हो जाए तो मेरा पूरा काम बन जाएगा। आप पंडित जी 24 पूजन पढ़ते हैं, तो कवि ने कितनी अच्छी बात लिखी, कितनी सुंदर बात लिखी कवि ने। कवि ने नहीं लिखा कि मुझे चंदन का पानी चाहिए, कवि ने नहीं लिखा कि मुझे इत्र की डिब्बी चाहिए,
कवि ने नहीं लिखा कि मुझे केसर चाहिए, कवि ने नहीं लिखा शीतल भाई कि मुझको आइसक्रीम चाहिए। शीतल भाई शांति चाहिए, शीतलता चाहिए तो आइसक्रीम से नहीं मिलेगी, संयम धारण करने से शीतलता मिल सकती है। 24वीं पूजन में कितनी अच्छी बात लिखी चक्रेश भाई। कवि लिखते हैं 24वीं पूजन में, मुनि मन सम उज्ज्वल नीर, मुनि मन सम उज्ज्वल नीर। कवि ने नहीं मांगा कि मुझे धन चाहिए, वैभव चाहिए, रत्न चाहिए, संपत्ति चाहिए, कि काजू की फैक्ट्री चाहिए, नहीं। उन्होंने कहा कि मुनि मन सम उज्ज्वल नीर, मुझे मुनि के मन के समान मेरा मन होना चाहिए। कैसा? मुनि के समान, मुनि के समान शीतल भाई। कि मुनि का मन कैसा होता है कि कोई बच्चा आया तो भी कुछ नहीं, उसको भी आशीर्वाद देते। कोई निर्धन आया उसको भी आशीर्वाद दे दिया। कोई सेठ आया उसको भी आशीर्वाद दे दिया। और किसी ने अभद्र वचन भी बोल दिए तब भी कुछ नहीं, और किसी ने स्तुति कर दी तब भी कुछ नहीं। ऐसा होता है समताधारी रत्नात्रयधारी निर्घंत योगीश्वर का मन। एक बालक के समान उनका मन होता है, जिसमें राग नहीं, द्वेष नहीं, जिसमें राग नहीं, द्वेष नहीं, एकमात्र बीतराग भाव जिनका है वे है निर्घंत योगीश्वर। पारस भाई, इस संसार में अनेक भेष हैं, अनेक प्रकार के भेष हैं प्रमोद भाई, लेकिन सब भेषों को छोड़ दो, वो निर्घंत योगीश्वर का भेष है। जिनको कैंची की आवश्यकता नहीं, जिनको टीवी की आवश्यकता नहीं, जिनको वाहन की आवश्यकता नहीं, जिनको वस्त्र की आवश्यकता नहीं, उनको घंटी की आवश्यकता नहीं, उनको लोटा डोरी की आवश्यकता नहीं, ऐसे होते हैं तीर्थंकर भगवान। और जहां से निकल जाए पीयूष भाई, निर्घंत योगीश्वर जहां से निकल जाए वहां अपने आप प्रभावना हो जाया करती है। और निर्घंत योगीश्वर जहां पर जे गुरु चरण जहां धरे तहां तहां तीरथ होए। निर्घंत योगीश्वर जहां पर खड़े होकर के ध्यान लगा लें, सामायिक कर लें, प्रवास कर लें, वह भूमि भी तीर्थ हुआ करती है, तीर्थभूत हो जाती है। ऐसे तीर्थंकर भगवान हुआ करते हैं। ऐसे तीर्थंकर भगवान के मार्ग पर चलने वाले निर्घंत योगीश्वर हुआ करते हैं। तो कवि ने क्या कहा? मुनि मन सम उज्ज्वल नीर। मुझको कुछ नहीं चाहिए, मुझको धन नहीं, पैसा नहीं चाहिए, मुझको तो मुनि के समान निर्मल मन चाहिए। और मुनि के समान जिसका मन हो जाता है पारस भाई, वहां पर क्या होता है? रत्न भी उनके चरणों में पड़े हुआ करते हैं। संसार की बड़ी विचित्रता है पारस भाई, मनोज भैया, अजित पंडित जी, संसार की ये विचित्रता है कि जो चाहते हैं उनको कुछ नहीं मिलता है, और जो नहीं चाहते हैं उनको सब कुछ मिला करता है। वे रत्नात्रयधारी निर्घंत योगीश्वर तीर्थंकर भगवान जिनका निर्वाण होने वाला है, जब वे घरों में आए तो उनकी कोई चाय नहीं थी, उनकी कोई चाय नहीं थी, चाय नहीं जिनके मन में। ऐसी निर्घंत बनने वाले वे इस युग के प्रथम तीर्थेश आदिश्वर स्वामी जब घरों में आए तो 6 माह पहले से आकर के देवों ने आकर के रत्नों की वर्षा प्रारंभ कर दी। रत्नों की वर्षा। इस दुनिया में कितने लोग हैं जो सोचते हैं भैया मेरे को धन मिल जाए, पैसा मिल जाए, संपत्ति मिल जाए, लेकिन उसको रत्ती भर ज्वार के दाने भी नहीं मिलते हैं। और जिनके मन में चाह नहीं थी कि मेरे को रत्न प्राप्त हो, मेरे को संपत्ति प्राप्त हो, तो उनके लिए कुबेर
स्वयं साक्षात कुबेर आकर के 6 माह पहले से उस नगरी में रत्न की वर्षा करने लगा। ये पुण्य की महिमा है, पुण्य की महिमा है। पुण्य जब होता है तो द्वार पर हाथी झूमा करती है। प्रमोद भाई, पुण्य जब होता है चक्रेश जी, तो आपके द्वारे पर हाथी खड़े करके गुंजायमान करती हैं। और जब पुण्य छीन होता है तो तुम्हारे घर में कौआ भी नहीं आता है। क्या कौआ भी, किसी ठाकुर साहब, कौआ भी पुण्यात्मा के घर में आता है। अरे जिसके घर में भोजन कोई करेगा, जूठन फैलेगी, तभी तो कौआ आएगा। और जिसके घर में ही दाना खाने नहीं है तो कौआ काहे को वहां आएगा? कौआ क्यों आएगा? जिसके घर में दाना ही नहीं गिरेगा, दाना खाने ही नहीं है, तो कौआ को कौन खिलाएगा? उसके द्वार पर तो गाय भी खड़ी नहीं होगी आकर के। विचार करना है। दिलीप भाई कहाँ है? विचार करना है दिलीप भाई कि तीर्थंकर भगवान के पास 96,000 रानियां, 96,000 रानियां, चक्रवर्ती जैसी, कामदेव जैसी महापुरुषों के पास हजारों रानियां थीं, हजारों करोड़ों घोड़े थे। और जब बैराग हुआ तो वह सब कुछ छोड़ करके, उन्हें जब रंग चढ़ा बैराग का, तो वे वन में चले गए। और दिलीप भाई के पास तो गदा भी नहीं है। क्या दिलीप भाई, हाथी है तुम्हारे पास? घोड़ा है तुम्हारे पास? गधा भी नहीं है। फिर भी राग की परिणति ऐसी है, राग का रंग ऐसा चढ़ा है, जैसे कहते हैं कि यदि किसी वस्त्र पर काले कलर का वस्त्र हो तो उस पर किसी भी प्रकार का रंग नहीं चढ़ता है। अरे धवल वस्त्र हो तो कोई रंग चढ़ जाए, लेकिन काले वस्त्र पर किसी प्रकार का रंग नहीं चढ़ सकता है। ऐसे ही जो मोह में अंधा व्यक्ति होता है, उसके लिए कुछ भी हित की बात समझ में नहीं आती है। विचार करना है हमको कि प्रभु के सामने क्या मांगना है। एक भिखारी था, एक भिखारी बैठा हुआ था और एक महात्मा जी वहां से जा रहे थे। महात्मा जी ने देखा कि अरे इतना निर्धन व्यक्ति, जिसके पास मांगने के लिए कटोरा भी नहीं है और हाथ भी नहीं है। पंडित जी, अजित पंडित जी कहते हैं, अजित पंडित जी, कि ऐसी ऐसी लकीरें होना चाहिए हाथ में जब पुण्य का उदय आता है। लेकिन उस व्यक्ति को देखो जिसके दोनों हाथ भी नहीं है और उसके पास कटोरा भी नहीं है। ऐसा एक भिखारी किनारे से बैठा हुआ था। जिसके हाथ ही नहीं है उसका भी तो कोई तकदीर होगी। सोचने वाली बात है। महात्मा जी ने देखा कि अरे ऐसा भी व्यक्ति है संसार में जिसके पास कटोरा मांगने को नहीं है और खाने को हाथ नहीं है, मांगने को हाथ भी नहीं है, पंजे नहीं है। बड़ा आश्चर्य हुआ। लेकिन वो भिखारी बड़ा ही पाप से मलिन था। परंतु इस संसार में कोई भी हो, कितना भी पापी व्यक्ति हो ठाकुर साहब, लेकिन साधु को देख करके अपने आप संतोष परिणाम हो जाया करते हैं, संतोषी परिणाम हो जाया करते हैं। जब अभी हम रास्ते में विहार कर रहे थे तो पीछे के एक गांव में विधायक जी मिले हमको। नित्यानंद नाम था उनका। उनके ग्राम के ग्रामीण लोग आए कुछ। चक्रेश भाई, पहली बार मुलाकात हुई। 5-7 किलोमीटर पैदल चलने के बाद सभी ग्रामीण क्या कहते हैं कि महाराज आपके दर्शन पाकर के जीवन धन्य हो गया। सप्पू भैया वो क्या कहते हैं, बड़ा मैंने भी सोचा कि धन्य है। श्रद्धा में और भक्ति में कितनी शक्ति होती है। क्योंकि जिनके कोई एड्रेस नहीं होते,
जिनके कोई मठ नहीं होते हैं उनको पूरी दुनिया जानती है कि ये निर्घंत योगीश्वर है। वो व्यक्ति क्या कहता है, हम प्रातः काल विहार कर रहे थे और जब वे 7-8 किलोमीटर चलने के बाद लौटने को हुआ तो हाथ जोड़ कर के सभी साथियों को मिलकर कहता है कि महाराज आपका यहाँ पर एक मठ बनना चाहिए। क्या उसकी भक्ति थी, परिणाम थी। बोला कि मैं पूरी भूमि देने तैयार हूँ, मैं धन देने तैयार हूँ, लेकिन महाराज आप इसी ग्राम में मठ बना करके साधना करो तो हम सबका भी कल्याण हो जाएगा। ऐसी विशुद्ध परिणाम तो वह जो भिखारी था उसने देखा कि महात्मा जी जा रहे हैं। उसने महात्मा जी को प्रणाम किया, अपने कटे हुए हाथों से ही उन्होंने प्रणाम किया और प्रणाम करने के बाद महात्मा जी ठहर गए। महात्मा जी ने कहा कि भैया ये सब क्या है, कैसे तुम्हारा जीवन चलता है? तो ध्यान रखना चक्रेश भाई, जीवन में ध्यान रखना कि एक सड़क पर घूमती हुई चींटी का भी पुण्य हुआ करता है। जब चोंच पक्षी को मिलती है पारस भाई तो संसार में दाने की व्यवस्था भी हो जाती है। जिसको चोंच मिलती है उसको दाने की भी व्यवस्था हो जाती है। आज गर्भ कल्याणक का दिन है और माताओं से मेरा कहना है कि जो संतान गर्भ में आई है उसको जन्म देना सीखो, उसका गर्भपात मत करो, क्योंकि उस जीव का भी अपना एक पुण्य है, उस जीव का भी एक पुण्य है। आपने कभी विचार किया, नारियल का जो पेड़ होता है पारस भाई तो बहुत ऊंचा होता है, 25-30 फीट पर, फिर उसमें नारियल लगते हैं। लेकिन कभी विचार किया आपने कि उस नारियल के अंदर पानी कौन भर जाता है? आपने विचार किया कि कोई टिल्लू पंप लगाता है कि नली लगाता है, उसमें उसके अंदर पानी कौन भरता है? ऐसे ही ज्ञानियों जो संतान गर्भ में आती है तो वो अपना पुण्य लेकर के आती है, और संतान जब गर्भ में आती है तो माँ के आंचल में दुग्ध की धारा भी भर जाया करती है। और उस संतान का आप विचार ये मत करना कि हम इसका पालन कैसे करेंगे, यदि तुमसे पालन ना हो तो मंदिर की देहरी पर छोड़ जाना, उसका पुण्य होगा तो वह जीवन जी लेगा, लेकिन उसका गर्भ में काट करके उसको कभी मत फेंकना, क्योंकि गर्भ का ही तुमने हरण कर दिया तो जन्म किसका होगा? ऐसे भी लोग हैं पंडित जी, हम जैन लोग हैं, हम चींटी की रक्षा करते हैं। सप्पू भाई, हम जैन लोग हैं, हम चींटी की भी रक्षा करते हैं कि चींटी को भी कोई घात ना हो जाए, चींटी की भी कोई कष्ट ना हो जाए। और चींटी को बचाने वाले यदि बिटिया का घात करेंगे तो ये धर्म कैसा? विचार करना है। आज भी ऐसे लोग हैं जो बेटी में और बेटे में भेद करते हैं। आज भी ऐसे लोग हैं पंडित जी, आप सुनोगे तो अभी आपके पूरे शरीर में रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ऐसी भी माताएं हैं। आचार्य महाराज कहते हैं कि जो आत्मघात करता है उसको 6 माह का सूतक लगता है, उसके परिवार को 6 माह का सूतक लगता है। लेकिन जिसके घर में कभी गर्भपात हुआ है उसको जीवन भर का सूतक लग जाता है। जब तक वह प्रायश्चित नहीं लेता है उसका घर अशुद्ध है, उसकी छाया भी पड़ जाए तो शुद्धि करना चाहिए। ऐसे भी लोग हैं सप्पू भाई कि जिन्होंने गर्भ को धारण किया और गर्भ को धारण करके विचार किया कि जो संतान मेरे गर्भ में है उसको जन्म नहीं देना, लेकिन उसका पुण्य था
कि उसने जन्म ले लिया। गर्भ कल्याणक है, उसने जन्म ले लिया पंडित जी। और घटना देखिए, वो बड़ा हुआ, उसको वैराग हो गया और वह मुनि बन गया। और मुनि बनने के बाद माँ के हृदय में, कोई भी व्यक्ति हो तो उसका हृदय कभी ना कभी सच्चाई पर आ ही जाता है। और उसने जब ये मुनि को बात बताई कि बेटा मेरे ऐसे परिणाम हो गए थे, सोचिए दिलीप भाई कहाँ है? दिलीप भाई परिणामों की बात देखिए, कैसे कैसे परिणाम हमारे हृदय में हो जाते हैं। एक बेपरिणाम है कि जिसने एक आत्मा को परमात्मा बना दिया, एक बेपरिणाम है। और एक बेपरिणाम है जो मनुष्य होकर के श्वान की तरह परिणाम किया करता है। दिलीप भाई ऐसे भी परिणाम हो जाते हैं, यदि तुम्हारी माँ को तुम्हारे परिणामों के अंतरंग का पता चल जाए कि दिलीप भाई क्या क्या सोचता है, तो वो माँ तुम्हें बेटा कहने से मना कर देगी। और दिलीप भाई की बात नहीं कर रहा हूं, प्रत्येक व्यक्ति के ऐसे परिणाम हो जाते हैं, इतने निकृष्ट परिणाम हो जाते हैं, इतने निकृष्ट परिणाम हो जाते हैं चक्रेश भाई, कि सगा भाई भी तुम्हें भाई कहने का स्वीकार नहीं करेगा। यदि पूरी हृदय की बात तुमने अपने सगे भाई को बता दी, अपनी माँ को बता दी, तो माँ भी तुम्हें बेटा कहना पसंद नहीं करेगी। ऐसे परिणाम हो जाते हैं। कभी आज अवलोकन करना अपने भावों की, कि हमारे जीवन में हमने कैसे कैसे निकृष्ट परिणाम किए हैं, कैसे कैसे निकृष्ट परिणाम किए हैं। और आज उन परिणामों को यदि किसी के सामने बता दिया जाए, तो समझो कि रावण को तो एक भूल की रावण ने, चक्रेश भाई, रावण ने एक भूल की, लेकिन उसका भी एक नियम था। रावण ने भूल ये की कि उसने मां सीता का हरण किया, लेकिन उस रावण का भी एक नियम था कि जो स्त्री मुझे नहीं चाहेगी, मैं उसका स्पर्श नहीं करूंगा, मैं उसके साथ व्यभिचार नहीं करूंगा। लेकिन चक्रेश भाई इतनी सी दुष्परिणाम से उसको हर साल आप लोग जलाते हैं। एक बार रावण ने ऐसा दुष्परिणाम किया सप्पू भाई, दिलीप भाई, कि उसको लोग आज तक जलाते हैं। करोड़ों वर्ष निकलने के बाद भी रावण का पुतला जलाया जाता है। लेकिन कभी चक्रेश भाई विचार करना कि तुमने कितनी बार ऐसा दुष्परिणाम किया, तुम्हारे लिए कितनी बार जलाना चाहिए, कितनी बार जलाना चाहिए। जिनके पाप बाहर खुल जाते हैं पंडित जी, जिनके पाप दुनिया में पता चल जाते हैं, वे पापी कहलाते हैं, वे दुराचारी कहलाते हैं। लेकिन क्या जिनके पाप दुनिया में पता नहीं है, क्या वे पापी नहीं है? जैन धर्म कहता है यदि आपने भावों में दुष्परिणाम किया है तो तुम भी पापी हो। शासन तो मात्र उनको ही सजा देता है जो अपराधी होते हैं, लेकिन जिन शासन उसको भी दंड देता है जो पापी होता है। समझना भेद को। पापी कौन है? जिसने अपने मन में भावों को विकार रूप किया है, वो कौन है? वो पापी है। और जिसने उस पाप रूप भावों को बाहर में क्रियान्वित कर दिया है, वे अपराधी है। अपराधी को तो आप जेल भेज देते हैं, दंड देते हैं, लेकिन जिन शासन उसको भी दंड देता है जो पाप करता है। पूरी दुनिया में चक्रेश भाई आप छिपा सकते हो पाप को। गर्भ कल्याणक की बात चल रही है, आप पूरी दुनिया में पाप को छिपा सकते हो, लेकिन जिन शासन से कभी नहीं छिपा सकते। दो लोगों से आप पाप नहीं छिपा सकते हो, एक स्वयं से
और एक परमात्मा से। सर्वज्ञ परमात्मा तुम्हारी रग रग की बात को जानते हैं। सीमंदर भगवान विदेश क्षेत्र में विराजमान हैं और आज उनके ज्ञान में झलक रहा है कि इस उड़ीसा की धरती पर, नवरंग की धरती पर, नवरंगपुर की धरती पर ये पंचकल्याणक महोत्सव चल रहा है। एक स्वयं से और शंभु से शीतल भाई तुम कुछ नहीं छुपा सकते हो, कुछ नहीं छुपा सकते हो। परिणामों की बात चल रही है। जब एक मां गर्भ को धारण करती है, गर्भ की क्रिया गूढ़ होती है, गर्भ की क्रिया गूढ़ होती है, परंतु जब वह गर्भ बढ़ता है, जन्म लेता है, तो दुनिया को समझ में आ जाता है कि इस मां ने गर्भ को धारण किया था। एक कृषक दिलीप भाई, मुट्ठी बांधकर एक कृषक, नरेश भाई, एक कृषक मुट्ठी बांधकर के भूमि में कुछ डाल रहा था। एक कृषक दिनेश भाई मुट्ठी बंद करके भूमि में कुछ गाड़ रहा था। चक्रेश जी देखते हैं कि भाई क्या गाड़ रहा है मुट्ठी बंद करके। अरे भाई परेशान क्यों होते हो, कुछ दिन बाद जब वह अंकुरित होगा तो पता चल जाएगा कि इस व्यक्ति ने क्या भूमि में डाला था। ऐसे ही दिलीप भाई, आज कितनी माताएं कहती हैं कि हमको संतान नहीं होती। अदृष्ट को निहारो कि हमने कितनी संतानों को मार डाला। तुम्हारे घर में, होटल में एक चूहे ने, एक चिड़िया ने संतान को जन्म दिया और तुमने चूहे को पकड़ करके पिंजड़े में बंद करके खेत में छोड़ दिया। उधर उसकी संतान तड़प तड़प करके मर गई। तुम जंगल जाकर के एक तोते को पकड़ करके ले आए, उसकी संतान जंगल में तड़प तड़प करके मर गई। तब आपने विचार किया कि कौन से कर्म का आपने बंद किया है। तब आपने नहीं सोचा कि इस कर्म का भी जैसे कृषक ने खेत में बीज डाला है तो निश्चित रूप से वह बीज अंकुरित होकर के वह वृक्ष बनेगा, और जो तुमने कर्म किया है, जो तुमने भाव किया है, निश्चित रूप से वह कर्म आपके जीवन में उदय में आएगा। आज क्यों तड़पते हो कि हमको संतान नहीं हो रही है? विचार करना है कि हमने कितनी संतानों का घात किया है, कितनी संतानों का घात किया है। कभी विचार किया आपने? कभी विचार नहीं किया कि हम क्या कर रहे हैं। आज की जिंदगी ऐसी है पीयूष भाई, जैसे कि बिना ब्रेक की गाड़ी। एक व्यक्ति कोल्ड ड्रिंक्स पीता है। दिलीप भाई, एक प्रश्न मैं करता हूं आपसे। आप एक होटल के व्यापारी थे, आज आपने होटल का त्याग कर दिया कि मैं होटल नहीं खोलूंगा। एक प्रश्न है मेरा, आप होटल चलाते हैं, मेरा एक ईमानदारी से आपसे प्रश्न है और इसका उत्तर आप दे सकते हैं। क्या एक सज्जन व्यक्ति को होटल का बना हुआ भोजन या नाश्ता करना चाहिए? मौन है आपका? नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें जो हिंसा होती है, उसमें जो ऐसी वस्तु है जैसे कोई कोल्ड ड्रिंक्स पीता है। कभी आपने विचार किया इसका परिणाम क्या होगा? स्वाद के लिए तुम अपनी जिंदगी लुटा रहे हो। कभी एक कोल्ड ड्रिंक की शीशी लेना और उसमें अपना टूटा हुआ दांत डाल के देखना, वो दांत भी कुछ दिन पश्चात उसमें घुल जाता है, नष्ट हो जाता है।
जिस वस्तु में इतनी कड़क वस्तु, दांत जैसी वस्तु, हड्डी जैसी वस्तु घुल कर के नष्ट हो जाती है, तो उस कोल्ड ड्रिंक्स पीने वाले की आंतों का क्या होगा और नसों का क्या होगा, उसके शरीर का क्या होगा। ऐसे अभक्ष भोजी का ऐसा ही जिंदगी है कि वह बिना ब्रेक की गाड़ी मार्ग पर दौड़ा रहा है, कब एक्सीडेंट होगा और मृत्यु की सैया पर उसे सोना पड़ेगा। हमें विचार करना है। वो महात्मा जी ने उस भिखारी से कहा कि मैं तेरी भक्ति पर बहुत प्रसन्न हूं, तू मांग ले, तेरे को क्या चाहिए। लेकिन वह भिखारी, उसकी हाथ नहीं थी, उसकी आंखें भी नहीं थी, अंधा था। उसने भी दिमाग लगाया कि चलो भूखे को भोजन मिल जाए, तो वो क्या चाहता है, कौन सूखी रोटी खाए, चलो हलवा खाते हैं आज तो। उस भिखारी ने भी बड़ा ज्ञानी था, उसने भी दिमाग लगाया, चलो भाई महात्मा जी प्रसन्न हुए तो अच्छी चीज मांगो सप्पू भाई, छोटी मोटी चीज क्या मांगना, मांगो तो अच्छे से मांगो। उस भिखारी ने कहा कि मुझे आप एक वरदान यदि देंगे तो लेता हूं, नहीं मैं नहीं लूंगा। तो महात्मा जी ने कहा ठीक है, तुमको एक वरदान दिया, आप मांग लो जो मांगते हैं। उसने कहा कि मैं अपने घर के आंगन में, अपने घर के आंगन में अपने बेटे के बेटे को सोने की कटोरे में खीर खाता देखूं। क्या मांगा उसने, क्या मांगा ललित भाई, दिलीप भाई? मैं अपने बेटे को अपने घर के आंगन में सोने की कटोरे में खीर खाता देखूं। उसने कितना ज्ञान लगाया, क्योंकि महात्मा जी ने उसको एक वरदान दिया था और उसने एक वरदान में आंखें भी मांग ली, उसने घर भी मांग लिया, उसने संतान भी मांग ली, उसने पत्नी भी मांग ली और उसने धन वैभव भी मांग लिया। ऐसे ही हम यदि प्रभु के द्वार पर जाएं तो प्रभु के द्वार पर मत मांगना कि मुझे धन दे दो, संपत्ति दे दो। उनके चरणों में जाकर के और गुरुओं के चरणों में जाकर के एक ही चीज मांगना कि मुझे रत्नात्रय धर्म दे दो। क्योंकि रत्नात्रय धर्म मिल गया तो संपत्ति तो तुम्हारे चरणों में पड़ी मिलेगी। जो तीर्थंकर गर्भ में आने वाले थे, कुबेर आकर के 6 माह पहले से रत्नों की वर्षा करता है। जो चाहे नहीं करते, सप्पू भाई, जो आप लोग इतना कमाते हो, इतनी मेहनत करते हो, तो आप कितने हाथों से भोजन करते हो? एक से विनोद भाई, दिनेश भाई, कुबेरेंद्र, महेंद्रेंद्र, माता पिता, सनत कुमार, भरत चक्रवर्ती, बाहुबली, अष्टकुमारियां कितने हाथ से भोजन करती हैं? पंडित जी आप कितने से करते हैं? पूरन भैया आप कितने हाथ से भोजन करते हैं? एक हाथ से भोजन करते हैं। आप सब कितने हाथ से भोजन करते हैं? आप सबके पास इतनी संपत्ति है, इतना परिश्रम करते हैं, आपके पास पत्नी है, बेटा है, धन संपत्ति है, फिर भी इतना परिश्रम करने के बाद, इतना परिश्रम करने के बाद और पत्नी की डांट सुनने के बाद एक हाथ से भोजन करते हैं। लेकिन इन निर्घंत योगीश्वरों को देखो, ये तो एक पैसा भी नहीं कमाते हैं और भजन सुनते सुनते दोनों हाथों से भोजन करते हैं। क्या? दोनों हाथों से भोजन करते हैं। ऐसे निर्घंत योगीश्वर का पुण्य अपना होता है। क्या? अरे भैया, पुण्य तो अपने हाथ में है। अभी तीर्थंकर भगवान दीक्षा लेने वाले हैं तो आप भी उनके साथ दीक्षा ले लेना, तो आपका भी पुण्य जग जाएगा। और वो तो 6 महीने को उपास करने वाले हैं, तो आपका तो अच्छी हारचर्या होगी फिर 6 माह तक। क्या?
सोचते रहो, क्योंकि भावना ही भवनाशिनी होती है। भावना भाते भाते सप्पू भैया, भावना भाते भाते इस भव में नहीं, अगले भव में, अगले भव में नहीं, 100 भव बाद यदि भावना भाते गए। और तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है भावना से ही होता है। भावना के बिना कभी भी तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं होता है। उस भिखारी ने क्या मांगा? चक्रेश भाई, उसने सब कुछ मांग लिया। हम कर्ता बुद्धि में इतने अंधे हो जाते हैं। चक्रेश भाई, आपके पिताजी थे क्या? थे पिताजी? चक्रेश कह रहे हैं भाई मैं हूं तो पिताजी तो होंगे ही, उसमें क्या बात है। क्या जैसे चक्रेश भाई इस पंचम काल में हमने जन्म लिया है, ये प्रमाण पत्र है कि हमने अपने भावों को नहीं संभाला, हमने अपने भावों को दुष्परिणामों में लगाया है। इसी का परिणाम है कि हमको पंचम काल में जन्म लेना पड़ गया। ऐसे ही चक्रेश भाई पिताजी थे। अब ये बताओ कि तुम्हारे पास संपत्ति ज्यादा है कि पिताजी के पास संपत्ति ज्यादा थी? तुम तो एक दिन में लाखों कमाते हो, इतना तो पिताजी नहीं कमाते होंगे। तो विचार ये करना है कि ये कभी मत सोचो कि मेरे बाद संतान का क्या होगा। पिताजी के देवलोक के उपरांत तुम जी रहे हो कि नहीं जी रहे हो? तुम पिताजी के देवलोक के बाद और अच्छे से जी रहे हो। पिताजी तो खेती करते होंगे तो एक साल में 1 लाख कमाते होंगे, लेकिन तुम तो 8 दिन में 1 लाख कमा लेते हो। तुम जी रहे हो कि नहीं जी रहे हो? ऐसे ही मत करो चिंता, मत करो चिंता अपने संतान की कि वो जिएगी नहीं जिएगी, उसका पुण्य होगा। जब चींटी अपना पेट भर लेती है तो संतान भी अपना पेट कैसे न कैसे भर ही लेगी। गर्भ की बात चल रही थी और माताओं से मैं कह रहा हूं कि आपने देखा होगा जब हम बिहार कर रहे थे तो पीयूष भाई इस भूमि की एक विशेषता देखी मैंने। जब लोग हम बिहार कर रहे थे तो रास्ते में बहुत बड़ी बड़ी बामियां बनी हुई हैं। सबसे ज़्यादा हम लोग 11-12 प्रदेश अभी तक पग बिहार किया है, लेकिन सबसे ज़्यादा कहीं पर हमने बामियां देखी बड़ी बड़ी, वो इस उड़ीसा की भूमि पे बनी हुई है। मतलब इस प्रदेश के जो बामी बनाता है, पता है कौन बनाता है बामी? बामी जानते आप लोग? बामी जानते? बामी नहीं जानते? मिट्टी के बहुत बड़े बड़े एक ऐसे घर जैसे बने रहते हैं, ऊंचे ऊंचे टीले जैसे, वो बामी कहलाती है। और सप्पू भाई मालूम है वो बामी बनाता कौन है? वो एक पिस्सू नाम का कीड़ा होता है, सरसों के दाने से भी छोटा। वो कीड़ा उस बामी को बनाता है और उस बामी को इतना पुरुषार्थ करता है वे छोटा सा कीड़ा कि वे 4-4, 5-5 फीट तक ऊंची बामी बना देता है। अब जब वे पुरुषार्थ इतना सा, जो पिस्सू कीड़ा इतना पुरुषार्थ करता है कि वे बामी बना देता है, और हम मनुष्य होकर के यदि पुरुषार्थ करेंगे तो हम भगवान बन सकते हैं। कितना भी बना लो चक्रेश भाई, कितनी भी तुम भवन बना लो, कितनी भी बिल्डिंगें खड़ी कर लो, लेकिन कुछ भी काम में आने वाली नहीं है। क्योंकि उस बामी का नियोग होता है कि उस बामी को बनाता तो पिस्सू कीड़ा है, लेकिन पता है उसमें कौन रहता है? उसमें सर्प रहते हैं। सर्प कभी बिल नहीं बनाता अपने मुंह से, सर्प उस पिस्सू के बनाए हुए बामी में जाकर के रहता है। ऐसे ही तुम कितने भी भवन बना लो, इन भवनों में तुम रहने वाले नहीं हो। तीर्थंकर के गर्भ की चर्चा चल रही है कि जब तीर्थंकर जैसे परमात्मा जब गर्भ में आते हैं तो कुबेर इंद्र आकर के, देव आकर के रत्नों की वर्षा किया करते हैं, और वे जब रत्नात्रय धर्म को धारण करते हैं
तो रत्न उनके द्वार पर पड़े हुआ करते हैं। बड़े बड़े सेठ आकर के उनके चरणों में रत्न चढ़ाया करते हैं। एक व्यक्ति चाह रहा है कि मुझे रत्न मिल जाए, और एक व्यक्ति नहीं चाह रहा है कि मुझको संपत्ति नहीं चाहिए, धन नहीं चाहिए, और देव आकर के उसके जन्म पर रत्न बरसा रहे हैं। एक वह व्यक्ति है कि जिसका जन्म हो तो पड़ोस में ही पता नहीं चले कि भैया इसका कब जन्म हो गया, कब मर गया, ऐसे भी लोग हैं। और एक तीर्थंकर परमात्मा हैं जिनका जन्म होता है तो तीनों लोकों की झंकार हो जाती है, तीनों लोकों में पता चल जाया करता है। ज्ञानियों, विचार करना है, जब तीर्थंकर भगवान गर्भ में आती हैं और जब उनका गर्भ धारण होता है तो माँ को 16 स्वप्न आया करते हैं। माता स्वप्न देखा करती है। स्वप्नों का भी एक अपना महत्व है। सभी स्वप्न सत्य नहीं होते, लेकिन जो ब्रह्म मुहूर्त में स्वप्न आता है वो जल्दी से जल्दी, शीघ्र से शीघ्र सही होता है। आचार्य भगवान दुर्ग देव हुए एक हमारे यहाँ, दुर्ग देव नाम के आचार्य। पंडित जी कभी शायद सुना हो आपने। आचार्य दुर्ग देव ने ऋष्ट समुच्चय नाम का ग्रंथ लिखा, और उन्होंने उस ऋष्ट समुच्चय में स्वप्न के बारे में बहुत अच्छी बातें लिखी कि कौन सी तिथि को, कौन से समय कैसा स्वप्न आया है तो उसका क्या लाभ है और क्या अलाभ है। यदि चक्रेश भाई, यदि आपको स्वप्न में कभी तीर्थंकर प्रभु की प्रतिमा हिलते दिख जाए तो सुबह उठ कर के शांति कर्म कर लेना, क्योंकि ये अशुभ घटना की प्रतीक है। और कभी किसी निर्घंत योगीश्वर का स्वप्न में भी अनादर हो जाए तो सुबह उठ कर के शांति कर्म कर लेना। ध्यान रखना, वे माता 16 स्वप्नों को देखती है। ऐसी स्वप्नों को देखती है कि सबसे पहले वह माँ ऐरावत हाथी को देखती है। 16 स्वप्न उसको ब्रह्म मुहूर्त में आते हैं। वह ऐरावत हाथी को देखती है, और वह वृषभ को देखती है, सिंह को देखती है, लक्ष्मी को देखती है, पुष्पमालाओं को देखती है, पूर्ण चंद्र मंडल को देखती है, सूर्य को देखती है, और स्वर्ण कलश को स्वप्न में देखती है। जब कुछ अच्छा घटने वाला होता है चक्रेश भाई, पारस भाई, तो अपने आप मन प्रफुल्लित हो जाया करता है। जब रास्ते में कहीं चलते हुए किसी काम को आप जा रहे हैं और कोई माँ अपने शीश पर कलश भर कर के दिख जाए तो समझ लेना ये मेरा काम 100% होने वाला है। और कहीं तुम किसी काम को जा रहे हो और किसी सूखे पेड़ पर कौआ काँव काँव करने मिल जाए तो चुपचाप घर में आकर के बैठ जाना, अपनी फैजियत कराने मत जाना। ये निमित्त ज्ञान है। उधर तीर्थंकर की माँ को 2 सरोवर में तैरती हुई 2 मछलियां दिखती हैं, तालाब और समुद्र दिखते हैं, स्वर्ण का सिंहासन दिखता है, स्वर्ग का विमान दिखता है, और नागेंद्र का भवन दिखता है, रत्न की राशि दिखती है, और निर्धूम अग्नि दिखती है। ऐसे 16 स्वप्न माँ को आते हैं, और वह अपने पति से जाकर के नाविराज से पूछती है कि स्वामी मेरे को ऐसे 16 स्वप्न आए हैं। तब नाविराय अपने अवधि ज्ञान से जान करके बताते हैं कि हे माँ, हे मरुदेवी, तेरे गर्भ में तीनों लोकों के नाथ आदिश्वर स्वामी जन्म लेने वाले हैं तेरे धर्म से। चारों ओर देवगण आकर के उत्सव मनाने लगते हैं, और उत्सव मना करके अपने पूरे देवगण आकर के भूमि पर आकर के उत्सव मनाते हैं, और वह माँ अब जन्म का इंतजार करती है।
ऐसी विभूति को प्राप्त तीर्थंकर भगवान हमें विचार करना है कि हम तीर्थंकर क्यों नहीं बने, क्योंकि हमने आज तक छायक सम्यक दर्शन को प्राप्त नहीं किया, हमने 16 कारण भावनाओं को नहीं भाया, हमने सम्यक श्रद्धा को प्राप्त नहीं किया, हमने जिन मार्ग पर अनुचरण नहीं किया, इसलिए हमको तीर्थंकर बनने का सौभाग्य नहीं मिला। लेकिन अभी भी चिंता की कोई बात नहीं है, अभी भी तीर्थंकर भगवान जन्म लेंगे, अभी भी दिलीप भाई वो जब दीक्षा लेंगे तो तुम अपना सौभाग्य जगा सकते हो, तीर्थंकर के साथ दीक्षा लेने के लिए वन में जा सकते हो। अपने जीवन में पारस भाई यदि मुनि ना बन सको तो कोई बात नहीं है, लेकिन घर गृहस्थी का जीवन चलाते चलाते इन साधुओं को देख करके संतोषी अवश्य बन जाना, तो तुम्हारा जीवन भी शांति में निकल जाएगा। इन निर्घंतों को देख करके, इन साधुओं को देख करके यदि तुम साधु ना बन पाओ तो कोई बात नहीं है, लेकिन संतोषी तुम बन गए तो निश्चित रूप से मैं कहता हूँ कि किसी ना किसी भाव में आप साधु भी बन करके अपने जीवन को उस संतत्व को प्राप्त कर सकते हो, उस सुख को प्राप्त कर सकते हो, उस वैभव को प्राप्त कर सकते हो जो वैभव तीर्थंकर भगवान ने सिद्धालय में प्राप्त किया है। इन्हीं परम पुनीत मंगल भावों के साथ कि आज भगवान ऋषभदेव इस तीर्थंकर के प्रथम तीर्थेश बनने वाले वे महापुरुष घरों में आने वाले हैं और उसका उत्सव आज रात्रि में मनने वाला है। पंडित जी उसकी जानकारी देंगे और कल इस भूमि पर वे वैभव के साथ वे तीर्थंकर भगवान जन्म लेंगे और हम देखेंगे कि कैसे उनका जन्म होता है, कैसे उनका उत्सव होता है। इन्हीं परम पुनीत भावों के साथ कि प्रभु आपके पंच कल्याणक हुए, लेकिन हमारा एक निर्वाण कल्याणक हो जाए तो हमारा भी जीवन सफल हो जाए। इन्हीं भावों के साथ पुनः कल हम यहाँ पर तत्व की चर्चा करेंगे। परम पूज्य आचार्य भगवत श्री गुरुदेव विशुद्ध सागर जी महाराज की पंच कल्याणक महामहोत्सव की